कि क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जैसे मैंने जवाब में कहा ऑनरेबल एमएलए को, जो एप्लीकेशंस पेंडिंग है वो इसलिए पेंडिंग नहीं है क्योंकि खामखा डिले है, वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि हमें लगता है फ़िलहाल जो टूरिस्टों का अराइवल है गुलमर्ग में, उस लिहाज से जितने अप्रूवल किए गए हैं वो काफ़ी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि एक ट्रेड के साथ एक ही आदमी जो है वो जुड़ जाए। नहीं तो अक्सर, और ये फारूक शाह साहब अच्छी तरह से जानते हैं, अक्सर क्या होता है कि एक ही आदमी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के परमिट लेता है। एक ही आदमी ने 5 घोड़े के परमिट लिए होंगे, 2 एटीवी के परमिट लिए होंगे, घर में 3-4 गाइड के परमिट भी लिए होंगे, और यही चीज़ जो हम 10 फैमिलियों में और बांट सकते थे वो एक ही फैमिली में जो है वो सारा रुक जाता है। अब हमारी कोशिश है कि इसको हम रैशनलाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कमाएं, और जो गर्मियों में घोड़े चलाते हैं वो गर्मियों में अपनी कमाई कर लेते हैं, कम से कम सर्दियों में स्लेज के ज़रिए, स्की गाइड के ज़रिए, बाकी चीज़ें उनमें कोई और जो है वो कमाई करें। तो जैसे ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा है उसकी बात को हम ज़रूर देख लेंगे। जहां हो सकेगा, जैसे जैसे गुलमर्ग में टूरिस्ट की अराइवल जो है वो बढ़ जाएगी, हम ये रजिस्ट्रेशंस भी बढ़ा देंगे। और जहां तक उन्होंने सफाई की बात की, हम भी मानते हैं कि इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जब तक ठीक तरह से हम सफाई मेंटेन नहीं करते, लोगों को वहां दोबारा वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक वजह है कि हम अंधाधुंध इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देना चाहते, क्योंकि आखिरकार अगर वो एटीवी हो या स्नोमोबाइल हो, वो पेट्रोल पे चलता है, एनवायरनमेंट पे उसका असर रहता है। अगर हम घोड़ों को इजाज़त दें, हमारा ये तजुर्बा रहा है स्पीकर साहब कि इनको हम रूट दे देते हैं लेकिन ये रूट पे रहते नहीं हैं, और फिर हर जगह जो है गंदगी पैदा हो जाती है, फिर उस गंदगी को साफ करने में हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए डिपार्टमेंट जो है अपना रोल अदा कर रही है। लेकिन जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात की, मैंने हाउस को अश्योर किया है कि इसके लिए डीपीआर जो है तैयार हो रहा है, और दूसरा जो सुएज ट्रीटमेंट के लिए उस पर मंजूरी दी गई है, और इस साल जो है काम शुरू होगा। तमाम होटल्स और स्ट्रक्चर्स जो है उसके साथ जोड़ दिए जाएंगे। फारूक शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ जो खुद वजीर सयाहत भी हैं, जो उन्हें डिटेल जवाब दिया। सर, पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने जिन्होंने ये क्वेश्चन दिया, उनके सर टोटल सर जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ सर इन जून 2019 जनवरी 2019 SRO 65 के ज़रिए आउट ऑफ 33 विलेज सर स्मॉल विलेजेस इनके 8 हैं गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। सो सर, जहाँ तक इनका कहना है सर, जो सीएम साहब ने फरमाया, हर एक जगह की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि कितने गाइड्स वहाँ होने चाहे, कितने पोनी वाले होने चाहे, कितने हेल्पर्स होने चाहे, और बरमार है सर वहाँ। और मैक्सिमम अगर सर हमारे 28 विलेज हैं, इनके ज़्यादा हैं, उन 8 के जो पोने वाले हैं उनकी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है। हमारे लोगों को रिजल्टमेंट है उस बारे में, लेकिन सर फिर भी मैं कहता हूँ